Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given assertion is, if an electron is not deflected while passing through a certain region of space, then only possibility is that there is no magnetic region. The reason given है कि force is directly proportional to the magnetic field applied. Okay, and इसके corresponding हमें यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन बच्चों आपको क्या बताना है. हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बताना है. ओके, क्या बताना है आपको. मैग्नेटिक फोर्स. ऑलराइट, तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल. ओके, चार्ज पार्टिकल पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमें यहाँ पर बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों कोई भी चार्ज पार्टिकल लेट एनी चार्ज हैविंग चार्ज q. ओके, एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v एंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड b. ओके, तो देखिए बच्चों जिस पर फोर्स लगता है, फोर्स को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. फोर्स होता है आपका q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल. q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. ओके, ऐसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. क्वेश्चन बोला गया कि if an electron is not deflected while passing through a certain region of space, then only possibility is that there is no magnetic region. यहाँ पर आपका कोई मैग्नेटिक रीजन नहीं होगा. ओके, तो देखिए बच्चों अगर आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इसका क्या मतलब है आपका. देखिए q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर या फिर v v sin थीटा, ये क्या होगा आपका जीरो के इक्वल है. तो इसका देखिए एक तो ही तब हो सकता है, देखिए जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तब भी आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. तो हम ये कंडीशन बता सकते हैं. और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो. ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या बता सकते हैं आपका. इस सिचुएशन में भी हम बता सकते हैं आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा. ओके, इन दिस कंडीशन आल्सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो. ओके, लेकिन इसने बोला कि द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट देयर इज नो मैग्नेटिक रीजन. तो ये आपका रॉन्ग है. ओके, अगर मैग्नेटिक रीजन है भी और आपके इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तभी भी आपका नेट फोर्स क्या है, जीरो के इक्वल आएगा. अजर्सन आपका क्या है, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, ओनली पॉसिबिलिटी ये नहीं है. रीजन पे देखिए क्या बोल रखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. जब आपका फोर्स होता है देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है. एफ क्या होता है आपका, एफ इजिकल टू क्यू भी होता है. तो हम बता सकते हैं फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. तो रीजन तो आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पर से करेक्ट है. तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, अजर्सन आपका क्या है, फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन फोर है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं आपका, ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Answer is false, but reason is true. Okay, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank